हेलो एवरीवन। तो गाइस आप सबका स्वागत है आपके चैनल फॉर यू रेसिपीज़ में। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी, बहुत ज़्यादा मस्त सी एक रेसिपी। ये हम मिठाई बनाने वाले हैं। अब आपको लगेगा यार देख के तो लग रहा है कि बड़ा तामझाम चलने वाला है इसमें। नहीं, तामझाम नहीं होने वाला है। इसमें हम कोई मिल्क पाउडर, खोया, कंडेंस मिल्क, चाशनी कुछ भी नहीं डालने वाले हैं। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सुंदर है। और जितनी ये सुंदर है ना, खाने में भी बहुत बढ़िया है। मतलब बिल्कुल जूसी सी है, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी झंझट के। यार कोरोना का टाइम चल रहा है और उस टाइम पे आपको इतनी आसान मिठाई और इतनी सुंदर मिठाई खाने को और बनाने को मिल जाए, इससे ज़्यादा तो मज़ा आ ही नहीं सकता है। चलो तो फटाफट आ जाओ, शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक कढ़ाई, और ये थोड़ी सी भारी, थोड़ी सी नहीं मतलब पूरे भारी तले की कढ़ाई है। इससे क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ पकाते हैं तो वो नीचे लगती नहीं है जल्दी से। तो ये हमने ले लिया यहाँ पे नारियल का बुरादा, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट भी बोला जाता है। तो अगर आपको बाज़ार से ना मिले, वैसे बड़े आराम से मिल जाता है, अगर ना मिले तो वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। आप एक गलती मत करना। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि जो वो वाला गोला होता है ना, सूखे वाला गोला, जो भाई दूज पे भाइयों को दिया जाता है, जो उनके काम का नहीं होता है और फिर लास्ट में बेचारों को मम्मी को देना पड़ता है, तो वो वाले गोले को सोचते हैं कि उसको पीस के और हम नारियल का बुरादा बना लेंगे। नहीं, ये पानी वाले नारियल से बनाया जाता है, तो दोनों का जो स्वाद हो जाता है वो अलग अलग हो जाता है, तो वो नहीं लेना है। तो जिस कप से हमने नारियल का बुरादा नापा था, उसी कप के नाप से हम इसमें 1.5 कप चीनी डालेंगे। तो आप क्या करो, घर में से कोई भी एक कप ले लो और फिर उसी कप से आपको सारी चीज़ें नापनी है जो भी आप इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया आपका 1.5 कप चीनी। चीनी की जगह आप मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं पानी। पानी मैंने 1 कप भर के डाल दिया है। अगर आपको लगे कि सूखा सूखा सा लग रहा है अभी भी, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। तो हम इसमें जो पानी है वो डाल क्यों रहे हैं, हम इसीलिए डाल रहे हैं, एक तो इसमें चीनी अच्छे से घुल जाएगी, और जब चीनी अच्छे से घुल जाएगी तो जो चीनी का जो रस है ना, वो जो बुरादा है उसके अंदर जाके उसको मुलायम सा कर देगा, थोड़ा सॉफ्ट और जूसी सा बना देगा। इसीलिए हमें उसकी ज़रूरत है। तो अब मैं जो ये नीले वाला कप है, इसका तीसरा हिस्सा, इसमें मैंने पानी और डाल दिया, यानी कि 1/3 कप पानी और डाल दिया मैंने इसमें। और अभी तक मैंने गैस नहीं चलाई है, क्योंकि मैं चाहती हूँ, पहले ये देखना चाह रही हूँ कि हाँ भाई, जो मैंने पानी डाला है वो काफ़ी है या नहीं है, तभी इसको हम पकाना शुरू करेंगे। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है घी। देसी घी है ये, हमने डाला है 2 टेबल स्पून। अगर आपको देसी घी नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप इसमें बटर यानी कि मक्खन भी डाल सकते हैं। पर यार जो घी आप लो ना, वो इस तरीके का लेना जिसमें खुशबू ना हो, पुराना ना हो, नया हो, तो उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब मैंने गैस चला ली है, और गैस है हमारी पूरी तेज़, यानी कि फुल पे, पूरी तेज़ आंच पे हम इसको पकाने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसको लगातार चलाते हुए पकाना है, और पूरी तेज़ आंच पे। अभी आपको लग रहा होगा ये तो सूखा सूखा सा लग रहा है। ये देखो, जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ ये और चीनी ने अपना काम करना शुरू किया, पिघलना शुरू किया, तो ये तुरंत देखो इस तरीके से गीला गीला हो जाएगा। अब इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि जो रस है चीनी का और पानी का जो मिलके एक घोल बना है, हमें चाशनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और उससे क्या हुआ कि वो जो रस है वो हम बुरादे के अंदर अच्छे से भर जाएगा, और जब हम मिठाई खाएंगे तो हमको ऐसा नहीं लगेगा कि यार सूखा सूखा सा लग रहा है। बिल्कुल जूसी सी आपकी बेहतरीन सी मिठाई बनेगी। और अब आता है यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सुखा लेना है। अब आप कहोगे कितना सुखाना है, तो आपको इतना सुखाना है कि बस ये हल्का सा बंधना शुरू हो जाए, गीला गीला ही रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है आपको उसको। ये देखो, जैसे मैं इसको चम्मच से इस तरीके से बांधने की, गोला सा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये बन नहीं रहा है। तो इसका मतलब है हमें इसको थोड़ा सा और चलाना है। तो अब ये देखो, ये मैंने थोड़ा सा 1-2 मिनट और पका लिया। तो टोटल अभी तक मैंने इसको 10 मिनट 25 सेकंड के लिए पूरी तेज़ आंच पे पकाया है। 10.5 मिनट के करीब आप मान सकते हैं हमने इसको पकाया है। और ये देखो, जैसे मैं इसको चम्मच से इस तरीके से कर रही हूँ तो गोला बन रहा है, पर गीला गीला सा है, तो हमें ये ऐसा ही चाहिए। शुरुआत में आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा गीला गीला सा है, इसका कैसे मिठाई बन जाएगी। पर जब आप इसको बना के रखोगे ना 2-3 घंटे के लिए, तो क्या है, ये थोड़ा सा जमना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें हमने दूध, कंडेंस मिल्क ऐसा तो कुछ नहीं डाला है ना जिससे क्रीमी हो। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें इसे थोड़ा सा सॉफ्ट रखना पड़ता है, जिससे कि अगर इस पर थोड़ी बहुत हवा लगेगी और ये थोड़ा सा टाइट हो, उसके बाद भी ये जूसी होना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि टाइट हो, सूखी सूखी सी लगे मिठाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसमें रंग वंग डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, जो सफ़ेद है, ये सफ़ेद का ही बर्फ़ी जमा के और तैयार कर सकते हैं, आपको कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप चाहते हो तो कि और भी ज़्यादा प्यारा लगे,
तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा गुलाबी रंग इसमें मिला दिया, यानी कि पिंक कलर इसमें डाल दिया है। आप एक काम करो, ये पिंक विंक कलर कुछ मत डालो। बीटरूट होता ना, चुकंदर होता है, उसका थोड़ा सा रस निकाल के इसमें डाल दोगे ना तो भी बहुत प्यारा सा कलर इसमें आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि सिर्फ मैंने इसको 40 सेकंड के लिए और पकाया, और सिर्फ 40 सेकंड और पकाने से इसमें कितना ज़्यादा अंतर आ जाएगा वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। तो इसीलिए आप सिर्फ उतना ही इसको पकाओ जितना इसे ज़रूरत हो, तो आप अच्छे से समझ लेना इस चीज़ को। तो अभी जो ये मिश्रण है ये थोड़ा सा गर्म है हल्का सा, तो आपको क्या करना है, इसके गोले बना लेने हैं। अब बहुत हल्के हाथों से बनाने हैं, अगर ज़रा सा भी आप टाइट हाथ से इसको बनाओगे ना तो ये बिखर जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी गीला है इस टाइम पे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पेड़ा है या जो भी आप इसको कहीं मिठाई है वो एक जैसे आकार की बने, तो आप क्या करो, इस तरीके की चम्मच ले लो और उसमें भर भर के सेम साइज़ के आपके बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर आप इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं और ये बिखर जाता है, तो आप क्या करो, इस तरीके से उसको थोड़ा सा, जैसे मम्मी होती है ना बच्चों को निवाला बना के खिलाती हैं, इस तरीके से कर लो उसको इकट्ठा, और ऊपर से इस तरीके से कर लो। मैं इसीलिए दिखा रही हूँ कि आप परेशान बहुत जल्दी हो जाते हो, हमारा तो बन नहीं रहा है, बिखर रहा है। तो ये हम बना लेंगे सारे के सारे। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमने मिक्सचर बनाया है ये पिंक वाला गुलाबी वाला, तो अगर आपको बर्फ़ी जमानी हो तो इस तरीके से इसको फैलाओ, इसको आकार दे दो और आपकी बर्फ़ी बन जाएगी। तो आपकी मर्ज़ी है। तो अब यहाँ पे देखो, जो ये पिंक वाला मिश्रण है, जब मैं इसका गोला बना रही हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं बिखर रहा है। तो सोचो, सिर्फ 40 सेकंड इसको ज़्यादा पकाया मैंने सफ़ेद वाले से, और कि कितना इसके अंदर अंतर आ जाता है। तो अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा डिज़ाइन देना है। तो उसके लिए दोनों वो गॉड दोनों गोले लो और उसको इस तरीके से मिला लो, तो ये डिज़ाइन बन जाता है। देखो, ये कोई ना बहुत बड़ी हवा नहीं है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपसे ये हो नहीं पाएगा। देखो, अगर आपको ये लग रहा है कि आपका मिश्रण टाइट हो गया है, थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो आप उसको कढ़ाई में डालो, थोड़ा सा पानी डालो और थोड़ा सा पका दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका मिश्रण गीला गीला सा है और थोड़ा जम नहीं रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा और पका लो। तो बस इतना ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। तो अब यहाँ पे देखो, जो ये गोला मैंने बनाया था पिंक वाला गुलाबी वाला, तो ये अंदर से तो जूसी है पर बाहर से थोड़ा सा हार्ड हो गया है इतनी ही देर में। और मुझे पता है कि मेरे हाथ पे चींटी है, उसको मैं थोड़ा सा बाद में खाने के लिए कुछ दे दूँगी, उसकी भी तो पार्टी होनी चाहिए ना आज, तो उसको मैं बाद में हटाऊँगी हाथ से। तो ये देखो, ये जो गोला है सफ़ेद वाला, क्या आप देख पा रहे हो कि ये अभी तक ऊपर भी बिल्कुल सॉफ्ट है और अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट है। तो चलो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। चांद तो हमारे पास नहीं है, तो चांदी के वर्क से ही काम चलाएंगे। तो अब देखो, जैसे मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा रही हूँ, तो ये ऊपर की तरफ से ना थोड़ा सूखा सूखा सा है, तो वो अच्छे से चिपकता नहीं है। तो आप क्या करो, ऐसे उल्टी तरफ से करो। उल्टी तरफ से क्या है, थोड़ा सा गीला है, अभी हवा में नहीं आया ना, तो सूखा नहीं है, तो बहुत अच्छे से इसके ऊपर चांदी का वर्क जो है वो चिपक जाता है और आपका चांदी का वर्क खराब नहीं होता है। तो ये जो चांदी का वर्क है, इसमें रंग इस्तेमाल किया मैंने खाने का, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका मन है तो करो, वरना तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे इसके स्वाद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ 3 चीज़ों से, नारियल का बुरादा, चीनी और घी से कितनी ज़्यादा बेहतरीन मिठाई बनी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इस मिठाई को आपको क्या करना है, ढक के रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर ढक के नहीं रखोगे तो ये टाइट हो जाएगी और ये सूख जाएगी। तो ये देखो, क्या लग रहा है आपको, आपको कोई कह सकता है कि आपने ये इतनी कम चीज़ों से बनाई है और इसमें खोया नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो, जब मैं इसको दबा रही हूँ, पीला कह रही हूँ, भाई दिमाग ही चल गया है मेरा। पिंक वाले पार्ट को मैंने दबाया था, वो टूटा नहीं जल्दी से, और ये देखो कितना मुलायम है। तो आपको क्या करना है, इसको जो सफ़ेद वाला हिस्सा है इतना ही आपको उसको पकाना है, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा और सूखेगा। और ये बहुत ज़्यादा यमी है, बहुत बढ़िया। तो मेरी तो पार्टी हो गई यार। वो चींटी जो है उसकी भी मैंने पार्टी चालू रखी है बराबर में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आप इसको फ्रिज में रख के 20 दिन तक खा सकते हैं, पर ये नहीं है कि फ्रिज से निकाला और खाना शुरू कर दिया, नहीं, क्योंकि वो टाइट लगेगी, खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। फ्रिज से निकालो, 2-3 घंटे के लिए बाहर रखो, जब तक वो बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाए, और बिना फ्रिज के आप इसको 7 दिन तक खा सकते हैं। ओह माय गॉड, ये तो पूरा का पूरा इनका खानदान, क्या है इनका, तो मुझे लग रहा है पूरा शहर आ गया है। मुझे लगा था यार 2-4 चींटी आएंगी, खा के निकल जाएंगे, मुझे क्या पता था ये पूरा बेहतरीन वाली ज़बरदस्त पार्टी होने वाली है इनकी। तो चलो इनको मज़े लेने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो अगर आपको ये बहुत ही प्यारी सी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करना और प्यारे से कमेंट करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई है तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो में
क्या पसंद नहीं आया और क्या पसंद आया। तो इन्जॉय कीजिए बहुत ही प्यारी सी रेसिपी। टिल देन टेक केयर, इन्जॉय एंड बाय बाय। तो अगर आपके पास नहीं है नारियल का बुरादा या नहीं मिलता तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है उसमें। तो आपको क्या करना है, नारियल लेके आओ, किसी के सर में फोड़ो, जब नारियल का पानी निकल जाए तो उसका जो ये छिलका है ना पीछे से, ये निकाल के उसको काट लो, धो लो, और फिर क्या करना है, मिक्सी में इसको पीस लेना है। तो मिक्सी में पीसने के लिए आपको क्या करना है, मिक्सी को चलाओ, 10 सेकंड चलाओ, फिर बंद कर दो, फिर चलाओ, फिर बंद कर दो। फिर क्या करो, चम्मच को नीचे से ले जाते हुए इसको अच्छे से घुमाओ, जिससे कि नीचे अगर कोई टुकड़ा रह रहा होगा ना बड़ा सा, तो वो भी अच्छे से ऊपर आ जाएगा। फिर से इसको थोड़ा सा पीस लो अगर आपको लग रहा है कि नहीं पीसा अच्छे से। और इसमें आपको पानी भी कम डालना पड़ेगा, क्योंकि ये गीला गीला है ना, नारियल का बुरादा जो होता है वो तो सूखा सूखा होता है, तो इसीलिए उसमें हमें पानी डालना पड़ता है ज़्यादा। तो इसमें क्या करना है, आपको 1 कप या उससे भी कम आपको पानी डालना है। तो अगर आप मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं बता देती हूँ। वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना है और फिर इस घंटी को दबाना, ये बिल्कुल फ्री है। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो आपके पास तुरंत एक मैसेज आ जाएगा। अगर ये सब्सक्राइब का बटन लाल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप पहले ही बटन दबा के सब्सक्राइब कर चुके हैं, दोबारा बटन दबाने की जरूरत नहीं है।